जरा सोचिए, आपकी जान फंसी हुई है 2000 फीट लंबे टावर के ऊपर बीचों रेगिस्तान में। ना तो कोई देखने वाला, ना तो कोई बचाने वाला। सोने जाएं तो गिद्ध नोच ले, पैर फिसल जाए तो जान चली जाए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? बिल्कुल सोच के रूह कांप जाती है। आज हम लोग एक ऐसी ही जबरदस्त मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में बेकी अपने पति डैन और अपनी सहेली हंटर के साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए दिखती है। डैन को एक छोटी सी गुफा दिखती है, उसमें अपना हाथ फंसाने के लिए उसमें हाथ डालता है, लेकिन उसमें से एक पक्षी बाहर आता है जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर जाता है, लेकिन रस्सी के कारण उसकी जान बच जाती है। लेकिन तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ फिसल जाता है, उसका तार ढीले होने के कारण सभी लोग आती हैं उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन उन लोग के जान बचाने से पहले उसका तार टूट जाता है और खाई में गिर के डैन की मौत हो जाती है। कहानी धीरे से आगे बढ़ती है। हमें सीन दिखाया जाता है आज से 1 साल बाद का, जहाँ पर बेकी बैठ के ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। उसके पिता समझाते हैं बिटिया ड्रिंक करना गलत बात है, लेकिन वह समझने वाली कहाँ थी। अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए फाइनली वह जाती है बहुत सारी दवाएं खाने के लिए। वह दवा खाने वाली होती है, तभी उसकी दोस्त हंटर का उसको कॉल आ जाता है, जिससे वह मरने का प्लान कैंसिल कर देती है। अगले दिन हंटर उसके घर पहुंच जाती है, उसे कहती है बहन मैंने B67 टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है, जहाँ पर तू मेरे साथ चल रही है। क्योंकि हंटर को पता होता है कि उसकी सहेली को एडवेंचर करना, घूमना टहलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। दोनों निकल जाते हैं कार के साथ में घूमने के लिए, टहलने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, टावर पर चढ़ने के लिए। रास्ते में वो लोग एक होटल पर रुकते हैं और वहीं पर हंटर बताती है कि वह एक ब्लॉगर बन चुकी है, वह ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स बनाती है और यूट्यूब से जो पैसा आता है उसी को अपने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस के लिए यूज करती है। रास्ते में ही वह एक ब्लॉग बनाती है, जिस ब्लॉग में अपने सभी व्यूअर्स को कहती है कि भाइयों और बहनों मैं जा रही हूँ ट्रैवल करने, मैं जा रही हूँ टावर के ऊपर चढ़ने अपनी सहेली के साथ में। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के सभी व्यूअर्स को ये बताती है। फाइनली वो लोग पहुंच जाती है टावर के पास में, जहाँ पर डेंजर का साइन होता है, लिखा होता है यहाँ गए तो मौत हो जाएगी। लेकिन हंटर इन सब चीजों को कहाँ मानने वाली थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कार को वहीं खड़ा कर देती है। फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं टावर के पास में। वहां पर टावर को देख करके लगता है कि ये काफी पुराना हो चुका है, काफी ज्यादा जंग लगी हो चुकी थी, काफी कमजोर दिख रहा था, नेट बोल्ट भी काफी ढीले लग रहे थे। देख करके उसकी सहेली थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ी सी डर जाती है, कहती है यार इस पे चढ़ेंगे तो जान चली जाएगी। लेकिन हंटर उसको मोटिवेट कहती है यार हम तो एडवेंचरस लोग हैं, हम लोग तो इस पे चढ़ेंगे, कम ऑन यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। तो फाइनली बेकी भी मान जाती है, चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन वह जैसे ही अपना हाथ रखती है लगभग 100 फीट चढ़ने के बाद में एक लोहे के ऊपर वो लोहा टूट करके नीचे गिर जाता है। या देख करके बेकी की जान हलक में आ जाती है, थोड़ा सा डर जाती है, कहती है यार शायद हमें नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन हंटर वापस जाने से साफ मना कर देती, कहती है यार हम लोग इतना दूर आए हैं और बिना चढ़े वापस चले जाएंगे तो अपन की क्या इज्जत रह जाएगी, मैंने तो सबको बता भी दिया है यार अपने ब्लॉग में। हंटर फाइनली मान जाती है, वह दोनों लोग चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जाते हैं उन्हें एक बात की खबर नहीं होती है कि उसके नेट बोल्ट ढीले होते हैं। जैसे वो लोग मान लो 5 कदम पे बढ़ते हैं, वैसे ही नीचे की जो सीढ़ियां थी उनका नेट खोल के गिर जाता है। उन लोग को इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, बेफिक्र थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हवा का प्रेशर बढ़ रहा था, ऊंचाई हो जाती है, लगभग 500 फीट नजारा देखने को अच्छा मिलता है। फिर वो लोग पहुंचती है 1000 फीट पे, नीचे की सारी सीढ़ियां ढीली हो चुकी थी, सभी के नेट लगभग खुल चुके थे। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं, 1000 फीट, 1500 फीट, 1800 फीट और फाइनली वो लोग 2000 फीट पे पहुंच जाती है। लेकिन नीचे की जितनी सीढ़ियां होती हैं उन सभी के नेट खुल के गिर चुके होते हैं और वो लोग को अभी तक इस चीज का एहसास नहीं होता है। वह लड़की अपने पति डैन की अस्थियों को बाहर निकालती है और उसे हवा में विसर्जित कर देती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके पति को एक अच्छा ट्रिब्यूट मिल सके, क्योंकि उसका पति भी बहुत बड़ा एडवेंचरस था। इसलिए वह फाइनली वहां पर बहुत अच्छे शॉट लेते हैं अपने वीडियो के लिए। और जब वो सोचते हैं कि अब शायद हमें घर वापस चलना चाहिए, अभी वह नीचे उतरने लगती है और जैसे ही वह पहला कदम सीढ़ी पे रखती है, सीढ़ी टूट जाती है और वह नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगती है। लेकिन फाइनली उनके पास में रस्सी बंधी होती है, जिसके कारण उस लड़की की जान बच जाती है। दोनों काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, काफी ज्यादा हताश हो चुकी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वहां पर उनको गन और दूरबीन मिलती है, वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि दिन में अगर गन चलाती है तब भी किसी को दिखाई नहीं देता, दूरबीन से देखने पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। दोनों एक दूसरे से बहस करती है कि तुम्हारे कारण हुआ है, लेकिन एक दूसरे को कहती है कोई बात नहीं, कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। फिर वो लोग फाइनली ये काम करती हैं, अपना फोन लेती हैं और उस फोन को रस्सी से बांध के लटका देती हैं और उसमें मैसेज टाइप कर देती हैं हेल्प। लेकिन उनमें तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, रस्सी से टांगने पर, नीचे जाने पर भी उसमें नेटवर्क नहीं आता है। उनका पहला प्लान जो होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। फिर वो लोग दूसरा प्लान बनाती हैं, सोचती है क्यों ना जूते में बहुत सारा कपड़ा रख करके उसके बीच मोबाइल रखा जाए और उसको फेंक दिया जाए नीचे, शायद नेटवर्क मिल जाए, शायद मैसेज चला जाए, शायद किसी को फोन मिल जाए। दूरबीन से नीचे देखने पर उन्हें एक आदमी देखने को मिलता है, अपने कुत्ते के साथ में घूमते हुए, साथ में फोन पे बात कर रहा होता है। वो जूते में रख करके अपने मोबाइल फेंकती है, लेकिन मोबाइल तो चकनाचूर हो जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता। आदमी तो भैया फोन पे बात करते हुए मस्त था। वो लोग काफी शोर मचाती हैं, दूसरा जूता फेंकती हैं, तीसरा जूता फेंकती हैं, लेकिन आदमी को तो जरा सा भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको इतनी दूर से कोई भी तरह की आवाज नहीं सुनाई देती है। फाइनली उनको एक दूर घर दिखाई देता है, सोचती है रात हो जाएगा तो हम फ्लेयर गन से शॉट करेंगे, शायद
शायद उसकी देख करके वो लोग आए और हमारी मदद करें। रात में गन फायर करती हैं। फाइनली वो लोग इनको देख लेते हैं, लेकिन वो लोग हेल्प करने की बजाय इनकी गाड़ी लेते हैं और वहां से उसको चोरी करके सारा सामान ले करके भाग जाते हैं। इनकी जो फाइनली उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है। दोनों का जो डर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सुबह जब ये लोग उठती हैं तो देखती हैं इनका बैग जो था वो भी रात में नीचे गिर गया था, जिसमें खाना पीने का सामान था। वो रस्सी बांधती है, उससे नीचे कूद जाती है, क्योंकि कूदने के सिवा बैग नहीं मिलता। बैग नहीं मिलता तो ना पानी मिलता ना खाना मिलता। वहां पर वह कूद जाती है और फाइनली बोतल निकालती है, पानी पीती है और बैग को टांग करके अपनी सहेली के साथ रस्सी पे कूद करके उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे सीन आगे बढ़ता है। लड़की उसको खींच लेती है और इसी बीच में उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। लड़की गिरने लगती है। लड़की उसको नीचे की तरफ देखती है तो लगता है उसको हाँ उसकी जान बच चुकी है। फाइनली वो उसको ऊपर की तरफ खींचती, मरने ही वाली थी। वो ड्रोन उड़ाते हैं कि शायद ड्रोन एक होटल तक पहुंच जाए, लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने के कारण वह भी कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। ऊपर जलती हुई लाइट को देख करके एक हंटर के दिमाग में प्लान आता है कि शायद उसके चार्जर से हम लोग अपने फोन को या फिर अपने ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। वह ऊपर चढ़ती है। ऊपर में क्योंकि नीचे आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ऊपर चढ़ कर ही उसको चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि जो उसका प्लग था वो ढीला था। वहीं पर लटके लटके वो चार्ज करती है, लेकिन उसका हाथ जो था वो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। काफी हवाएं चल रही थी। उसके ऊपर सारे गिद्ध भी हमला करने लगते हैं, क्योंकि जो उसको चोट लगी थी उसको नोचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। फाइनली चार्ज करके ड्रोन को उड़ाते हैं, लेकिन एक गाड़ी उस ड्रोन को भी ठोक देती है, जिसके कारण उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती है। अब सोचती है वो क्या करें। तभी वह हंटर की तरफ देखती है जो खून से लथपथ होती है। उसको समझ में आता है यार इसके साथ में क्या हुआ है। तब उसको एहसास होता है कि यार ये तो मर चुकी है। और जब वह नीचे झांक करके देखती है तब उसे हंटर की लाश दिखाई देती है। भूख से परेशान वह लड़की समझ नहीं पाती है अब आगे क्या किया जाए। फिर तभी वह जब सो जाती है तब कुछ गिद्ध आते हैं, उसको नोचने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उसका जो मांस था उसमें से खून निकल रहा था और सभी गिद्ध उसको नोच रहे होते हैं। तब वह लड़की जल्दी से उसमें से एक गिद्ध को पकड़ लेती है, उसको जल्दी से मेटल पे मार देती है, उसको पटक देती है और उसको नोच नोच के गिद्ध को खाने लगती है, ताकि कुछ एनर्जी उसके अंदर आ सके। फाइनली वह रस्सी को पकड़ के नीचे उतरती है। नीचे उसके दोस्त की लाश पड़ी होती है, उसमें से मोबाइल निकालती है, मैसेज टाइप करती है अपने फादर को भेजने के लिए और फोन को जूते में रख के उसकी बॉडी में रख के वहां से नीचे फेंकने की कोशिश करती है और फाइनली फेंक देती है, क्योंकि नीचे गिरने से वह फोन टूटेगा नहीं। फाइनली उसके फादर पुलिस को लेकर के वहां आ जाते हैं, लेकिन जब वह देखते हैं कि पुलिस वाले वहां पर एक लड़की की लाश को रैप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी लड़की सही सलामत बगल में खड़ी, उसको जाते हैं जल्दी से दौड़ करके गले लगा लेते। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपको वो वीडियो जरूर देखने को मिलेगी।